अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। आप लोगों को मालूम है बीएफएस सिस्टम के ज़रिए जो है अब जितने भी टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा या फिर वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह होंगे या स्टूडेंट वीज़ा वगैरह होंगे, वो जो है अब बीएफएस के ज़रिए लगेंगे। बीएफएस के थ्रू बीएफएस मैंने मतलब आसान भाषा में बता देता हूँ मैं। क्या होता है कि पहले कोई भी ऑफिस वाले जो होते थे, जो रिक्रूटिंग एजेंट होते थे, जो लाइसेंस लेके बैठे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके बैठे हैं, सऊदी कॉन्सुलेट का कार्ड बना के बैठे हैं जो सबमिशन के लिए काम आता है, वो सब करके बैठे हैं। पहले वो लोग करते थे, वही बीच में एक मीडिएटर होते हैं, उनके थ्रू जो है जाके वीज़ा वगैरह लगता था। अगर आपको हमको किसी को भी जाना है, हम उनको अपने डॉक्यूमेंट दे देंगे, उनके जो चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस बता देंगे, चार्जेज उनको दे देंगे, वो लोग जो है सबमिट करके वीज़ा हमारा लगा के हमको दे देंगे। अब यही काम जो है हल्का करने के लिए कि भाई रिक्रूटिंग एजेंट वालों पे बहुत ज़्यादा लोड है, ये भी हो सकता है। और या जो बीएफएस है, बीएफएस जो है 2001 की कंपनी, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, वो हो सकता है अप्रोच की है कि भैया हम करके देंगे ये विजिट विजिट वाले, तो उनको दिया गया है। हालांकि सऊदी अरब में ये पहले से बीएफएस जो है वो एक्टिव है, वहाँ पे वो लोग करते थे। वहाँ पे जो है, जो अगर वहाँ से आपको प्रोसेस कुछ भी कराना है तो वो लोग वहाँ से करके देते थे। अब इंडिया से भी आ गए भाई, यहाँ से कॉन्सुलेट से हम वीज़ा लगा के देंगे, वो सीन हो गया। लेकिन अब इनके हाथ से, जो रिक्रूटिंग एजेंट है, इनके हाथ से ये चीज़ें छीन ली गई हैं। उसमें डेडलाइन भी दिया गया था कि 3 तारीख से यानी 3 अप्रैल से जो है जितने भी रिक्रूटिंग एजेंट है वो सबमिशन के लिए नहीं कर पाएंगे, बीएसएफ के ज़रिए होगा। फिर उनको एक डेडलाइन और आगे बढ़ा के दी गई थी कि 19 अप्रैल तक जितने भी पहले के पेंडिंग वीज़ा वगैरह आपके पास, फैमिली वगैरह के सब चीज़ें के, या स्टूडेंट वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है या टूरिस्ट वीज़ा वगैरह, वो आप 19 अप्रैल तक क्लियर भी कर लीजिए। इसमें ये भी है कि दिल्ली में जो है अब सबमिशन के लिए खाली जो है टूरिस्ट वीज़ा ही लग रहे हैं। ये सब विजिट वीज़ा, फैमिली विजिट, टूरिस्ट वगैरह यही लग रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अभी स्टैंपिंग नहीं हो रहा है दिल्ली में, ये लेटेस्ट अपडेट है। तो अब जो है बीएसएफ के हाथ में चला गया। अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही खाली रिक्रूटिंग एजेंट के हाथ में रह गया। बीएफएस क्या है? वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर, वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस। तो वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस जो है ये 2001 की कंपनी है, इंडियन कंपनी है। मेन ब्रांच इनका जो हेड ऑफिस है वो दुबई में है। ये काम यही करते हैं कि भैया जितने भी या इस तरह के लोग हैं जिसमें जो है किसी वकाला वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी ऑफिस में चाहें तो ये वीज़ा देके बना सकते हैं, अपना लगा सकते हैं। तो ये लोग जो है डायरेक्ट बीएफएस सेंटर पे आएँ और यहाँ से अपना प्रोसेस कराएं। लेकिन आसान नहीं है गुरु, ये कुछ दिक्कतें वगैरह होती थी, आप दे दी करके ऑफिस वाले लगा देते थे। वहाँ पे ये अलग तरीके से ये सब प्रोसेस कर देते थे। ये लोग जो है वेल एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, ऑफिस वाले। लेकिन अब जो है इनके हाथ में चला गया, तो ये लोग प्रोसेस करने वाले हैं। लेकिन ये भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके बीएसएफ में दे दें, आप डायरेक्ट भी जाके दे सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है आपको कांटेक्ट जो है एजेंट को ही करना पड़े। अब इसमें क्या होगा इन सब चीज़ों में कि फ़ीस चार्जेस वगैरह बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो एजेंट ले रहा है वो तो लेगा ही, और बीएफएस सेंटर जो पैसे ले रहा है वो अपना सर्विस चार्ज लेगा ही, और जो गवर्नमेंट को पेमेंट जाता है सऊदी गवर्नमेंट को, वो तो जाएगा मुफा डीडी का। लोड किसके ऊपर आएगा? आम लोगों के ऊपर, जिनको जो है फैमिली विजिट या टूरिस्ट वीज़ा वगैरह, स्टूडेंट वीज़ा वगैरह लगाना है। अब एक चीज़ आई हुई है कि इसमें बताया गया है कि क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए या फैमिली वीज़ा के लिए, वो बताया गया है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ जो कॉन्सुलेट की तरफ से आई है मैं आप लोगों को वो लगा दूंगा। बीएसएफ सेंटर की तरफ से आया, बीएफएस सेंटर की तरफ से, वो आप देख लीजिए और मैं आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा लगाना है बीएसएफ सेंटर से, बीएफएस सेंटर से लगाना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, उसमें बताया गया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टूरिस्ट वीज़ा के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके बाद दूसरा नंबर पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ। दूसरा कंडीशन है कि पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद से तीसरा पॉइंट बताया गया, रिसेंट 2 फोटोग्राफ चाहिए इनको वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद से कवरिंग लेटर भी चाहिए। इंडियन कंपनी अगर आप लोगों के पास है तो सील सिग्नेचर वगैरह करके अपने कंपनी का जो है कवरिंग लेटर दे दीजिए। इफ एप्लीकेंट इज स्टूडेंट देन लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन नीड टू बी सबमिटेड। अगर स्टूडेंट है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन जहाँ से वो पढ़ाई वगैरह करता है, स्कूल वगैरह से, उसका लेटर चाहिए इन लोगों को। और उसके बाद से होटल बुकिंग भी चाहिए, पहले ही होटल बुकिंग करके दे देना है। हालांकि ये चीज़ें पहले नहीं होती थी इसमें। होटल बुकिंग देना, फ्लाइट बुकिंग कंफर्म, रिटर्न टिकट देना है इनको, और आधार कार्ड की कॉपी देनी है। टूर की आइटनरी जो ऊपर ही बता दी है, ये जो टिकट होता है वो। उसके बाद से प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब जो है अपडेटेड बैंक अकाउंट, लगभग 3 महीने का जो है अपडेटेड बैंक अकाउंट का डिटेल्स यानी स्टेटमेंट आपको देना है। वो सब चीज़ें आपके बैंक में जो है टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आप जा रहे हैं तो $750 करीबन 50,000 रुपये होने चाहिए कैश में अवेलेबल। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हो गई। देखिए जीएसटी से, अगर किसी कंपनी वगैरह का ऑनर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट, कारपोरेट सर्टिफिकेट या ऑनरशिप का प्रूफ वगैरह, ये सब देना। ये किसका था? टूरिस्ट वीज़ा का। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये देख भी लीजिएगा, पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा।
दोस्तों अब आता है नंबर पर्सनल विजिट वीज़ा का। पर्सनल विजिट पे भी कोई अगर सऊदी अरब जाना चाह रहा है, जो वहाँ से वो लोग इनवाइट करते हैं, जो मतलब कई कफील होते हैं ना, वो इनवाइट कर रहे हैं पर्सनल विजिट का, ऐसा भी प्रावधान आया है। तो पर्सनल विजिट में आपको क्या चाहिए? अगर इन्विटेशन वहाँ से आई है तो ओरिजिनल पासपोर्ट, पासपोर्ट की 6 महीने की वैलिडिटी, तीसरा नंबर वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म, ये कॉमन है, ये होना ही चाहिए। 2 फोटो वाइट बैकग्राउंड का, ये भी होना चाहिए। उसके बाद से प्री अप्रूव्ड लेटर वीज़ा ऑर्डर इशूड बाय मिनिस्ट्री, यानी जो बंदे ने आपका जो है वीज़ा इशू कराया है वो वीज़ा की कॉपी दे देना है, उसको प्री अप्रूव्ड लेटर बोलते हैं। उसके बाद से इनवाइटी का आईडी कॉपी, यानी जो आपको इनवाइट कर रहा है, जो कफिल है, वो उसका जो है आईडी का बताका का कॉपी चाहिए। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये आप दे देंगे, जो उनके चार्ज रहेंगे वो करके दे देंगे स्टैंपिंग। दोस्तों अब इसके बाद से बात कर लेते हैं रेसिडेंट वीज़ा, यानी फैमिली विजिट वीज़ा अगर आपको स्टैम्प करवाना है, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, करा रहे हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आइए आप लोग को बता देता हूँ। स्क्रीन पे भी देखिए, मैं बोल के बताता हूँ। इसमें सबसे पहला वही ओरिजिनल पासपोर्ट, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 2 रिसेंट जो है फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद से इनवाइटी का फर्स्ट एंड लास्ट पासपोर्ट कॉपी का पहला और आखिरी पेज चाहिए, जो इनवाइट कर रहा है, जो आपका मतलब स्पॉन्सर है, हो सकता है हस्बैंड हो, कुछ भी हो। उसके बाद से प्री अप्रूवल लेटर, यानी जो वीज़ा का अप्रूवल लेटर वहाँ से वीज़ा जो आती है वो हो गई। इनवाइटी का इकामा कॉपी हो गया। उसके बाद से जो है ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर ये रेसिडेंस वीज़ा है तो जो है मेडिकल भी होता है रेसिडेंस वीज़ा में। फैमिली वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा जो होता है उसमें जो है मेडिकल नहीं होता है। रेसिडेंस वीज़ा है तो मेडिकल की कॉपी आपको दे देना है। उसके बाद से ओरिजिनल पोलियो सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय रॉयल काउंसलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया मुंबई बिलो 12 ईयर एप्लीकेंट, अगर 12 साल के नीचे का आदमी है तो उनका जो है पोलियो का सर्टिफिकेट भी देना है और काउंसलेट से पहले उसको अटेस्टेड भी करा लेना। आप बताओ भाई, ये अलग ही बढ़ गया बात। उसके बाद से रिलेशनशिप का प्रूफ भी देना है आप लोगों को। अगर हस्बैंड है, इफ स्पाउस नेम इज नॉट मेंशन इन द पासपोर्ट, देन मैरिज सर्टिफिकेट और निकाहनामा और द अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय रॉयल काउंसलेट। मतलब देखिए, रिलेशनशिप का प्रूफ कब लगेगा कि कई बार पासपोर्ट पे जो है ना हस्बैंड वाइफ का नाम नहीं होता है। कभी वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम नहीं है, हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नाम नहीं है, तो इस केस में भी आपको पासपोर्ट अपडेट करवाना पड़ेगा, जाकर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, तो उसमें होगा। अगर वो चीज़ें आप नहीं कराना चाहते हैं तो आपको निकाहनामा या जो है मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा, लेकिन वो भी अटेस्टेड करवा के देना होगा सऊदी कौंसलेट से। ये प्रोसेस हो गया फैमिली और रेसिडेंस वालों के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट वीज़ा सऊदी अरब का लेना होता है, तो स्टूडेंट वीज़ा भी स्टैंपिंग यही लोग करेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये बता देता हूँ। उसमें भी वही ओरिजिनल पासपोर्ट, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिसेंट फोटोग्राफ। उसके बाद से इसके लिए भी प्री अप्रूवल लेटर चाहिए, वहाँ से आता है, तो वही वीज़ा जिसको बोलते हैं। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट अप्रूव्ड बाई जीसीसी मेडिकल कराना पड़ेगा, जैसा एम्प्लॉयमेंट वाला होता है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेटर, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसका भी अप्रूवल लेटर आपके पास होना चाहिए, वो भी देना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द रीजनल पासपोर्ट, इसमें पीसीसी लगेगा। स्टूडेंट वालों के लिए पीसीसी लगेगा। एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे लगेगा। उसके बाद से ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय कल्चर अटैच्ड ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया एम्बेसी न्यू दिल्ली के द्वारा जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ये स्टूडेंट वालों के लिए है और दिल्ली एम्बेसी से अटेस्टेड होना चाहिए, जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। ये प्रोसेस काफ़ी जो है लंबा और ख़तरनाक है, पीसीसी भी चाहिए इसमें। दोस्तों एक और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है, री एंट्री का एक्सटेंशन। ये भी जो है अब यहाँ से जो है आप करा सकते हैं वीएफएस सेंटर के द्वारा, बीएफएस के ज़रिए, या आप अपना एक्सटेंशन करा सकते हैं। एक्सटेंशन कराना पड़ेगा तभी आप जो है सऊदी अरब जाते हैं। कई लोग छुट्टी पे आ जाते हैं और आके जो है उस टाइम पीरियड में नहीं जा पाते हैं, टाइम जो है ख़त्म हो जाता है, तो उनको जो है छुट्टी बढ़वानी होती है। तो छुट्टी बढ़वाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ओरिजिनल पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद से रिसेंट 2 फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड। इफ़ एप्लीकेंट हु इज़ वर्कर हैज़ एक्सपायर सऊदी अरबिया लेस देन 7 मंथ फ्रॉम द वीज़ा एक्सपायरी डेट, देन स्पॉन्सर लेटर। अगर जो है आपको 7 महीने से ज़्यादा हो गया है, आपका एक्सपायर हो गया, आपको बढ़वा के जाना है, तो आपका जो है स्पॉन्सर से एक लेटर चाहिए, वो मंगाना होगा। वो भी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स गुरफाखालिया से अटेस्टेड होना चाहिए। तब मुझे उसका जो है डॉक्यूमेंट आप मंगा लेंगे। जवाजात का प्रिंट आउट एज वेल हो, जिनको जवाजात का प्रिंट आउट भी चाहिए, वो पेपर जो होता है छुट्टी वाला, वो पेपर मंगा लेंगे। उसके बाद से अगला पॉइंट है, इफ़ एप्लीकेंट हु इज़ वर्कर हैज एक्सपायर्ड सऊदी अरबिया मोर देन 7 मंथ, अगर 7 महीने से ज़्यादा हो गया फ्रॉम द एक्सपायरी, देन द मिनिस्ट्री ऑर्डर वीज़ा ऑफ री एंट्री एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड। ये अगर 7 महीने से ज़्यादा हो गया, 7 महीने से कम वाला ऊपर बताया, 7 महीने से ज़्यादा हो गया छुट्टी एक्सपायर होके, तब उस केस में आप क्या करेंगे? यानी आपको छुट्टी एक्सपायर हो गई नहीं, 7 महीने से ज़्यादा हो गया इंडिया में आके, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, जो आपका कफील अरेंज करके भेजेगा
वीज़ा एक्सटेंड करने का, तब जाके एक्सटेंड होगा। उसके बाद से एक और अगला पॉइंट, इफ़ एप्लीकेंट हु हैज़ फैमिली विजिट वीज़ा हैज़ एक्सपायर्ड सऊदी अरेबिया लेस देन 13 month from the visa expiry date, then the sponsor letter issued by फॉरेन मिनिस्ट्री सऊदी अरबिया नीड टू बी सबमिटेड। अगर जो है कोई भी फैमिली वीज़ा पे रहते हैं और वो आए हैं, उनका 13 महीने से ज़्यादा हो गया एक्सपायर होके आके, फिर वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी वही मिनिस्ट्री से जो है एक्सटेंशन लेटर मंगाना पड़ेगा और स्पॉन्सर से और स्पॉन्सर जो है उसको अटेस्टेड करके मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से देगा। और उसके बाद से इफ़ स्टडिंग देन बोनोफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल नीड टू बी सबमिटेड। अगर जो है वो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनका बोनोफाइड सर्टिफिकेट भी स्कूल से लेना पड़ेगा। उसके बाद से लास्ट पॉइंट है, इफ एप्लीकेंट हु हैड फैमिली विजिट वीजा हैज एक्सपायर्ड या एक्साइडेड एग्जिटेड, मतलब एग्जिट आके उनको जो है सऊदी अरब से 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में जो है सीधा ऑर्डर लगेगा, मिनिस्ट्री ऑर्डर वीज़ा फॉर एंट्री एक्सटेंशन। तब उनके कफिल या उनका जो हस्बैंड है या कुछ भी है, बाप वगैरह, वो नहीं बढ़ा सकते हैं, फिर मिनिस्ट्री से ही एग्जिट एक्सटेंशन का वीज़ा लेके देना होगा, पेपर देना होगा, तब जाके एक्सटेंशन होगा। तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि BFS क्या है और कैसे ये प्रोसेस करेगा और किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी। 19 तारीख से जो है अब ऑफिस वाले सबमिशन नहीं करेंगे, BFS ही करेगा। BFS के ज़रिए ही आपको वीज़ा लगाना है, लेकिन आपको उसके लिए भी अगर डायरेक्ट वो सेंटर खुलेगा वहाँ पे जाके करें, ये सारे डॉक्यूमेंट दें, और नहीं तो फिर आप जो है किसी ऑफिस वाले से जो है कांटेक्ट करें, वो ये सब चीज़ें आपको असिस्ट कर देंगे, तो वो उनका अलग चार्ज रहेगा, फिर आपको चार्ज थोड़ा बढ़ा के देना होगा, काम तो होगा ही। तो चलिए आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर किया हूँ। मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।